सभी फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल खंडेरा, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं एफबी पे लाइव आया हूँ। तो इस एफबी के लाइव आने का पहला उद्देश्य ये है कि जो आजकल के गेमिंग एडिक्शन वगैरह हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ अलर्ट करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ। जिस तरह से 10 साल के 12 साल के बच्चों को जो गेमिंग की लत लगाई जा रही है, जिसमें रम्मी हो गया, तीन पत्ती हो गया, कैसीनो हो गया, ऑनलाइन गेम्स। पहले गेम ऐसा था कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो एक एग्रेसिव नेचर क्रिएट करने वाला एक गेम था। और अभी जिस तरह से गेम्स आ चुके हैं, बच्चों को पैसों की लत लगा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चों को पैसों की लत लगा रहे हैं। 10-12 साल के बच्चों को वो गेमिंग एडिक्शन हो गया। कोई भी गेम इंस्टॉल कर, अगर आप छोटे से गेम की, कोई भी गेम की आप बात करें, तो पहले बच्चा अगर गेम इंस्टॉल करेगा तो उसको पहले थोड़े दिन तक उसको फ्री रहेगा, एक्सेसिबिलिटी खेलेंगे, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू खेलता जाएगा, उसको थोड़ी सी आदत हो जाएगी। फिर उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी को पूरा वो ये सोचेगा कि गेम है तो ही खाना खाऊंगा, गेम है तो ही मैं जीऊँगा। अपने माँ बाप के पास से सेलफोन लेना, उसके बाद वो कंटिन्यू होना, पढ़ाई से अपना ध्यान हटाना, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है गेम के माध्यम से। फिर बाद में एक छोटा सा कोई भी गेम मैं एग्जाम्पल गेम नाम नहीं लेना चाहता, तो गेम जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसको कई सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी फ्री होती है। बाद में उसको कोई नई फीचर्स जैसे कि गन परचेज करना है तो उसमें आप अपना वैलेट ऐड करो, मोबाइल नंबर ऐड करो, फिर उसको वैलेट से जोड़ो, फिर वो पैसों की लत लगाएगा, फिर उसको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे बच्चों का गेम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो अपने बच्चों को डिस्ट्रक्शन कर रही है, बहुत बच्चों का दिमाग घुमा रही है और अपने मंजिल की ओर, जैसे कि वो पढ़ाई पे ध्यान देने की वजह से कई और दिमाग उनका घूम रहा है। तो उसके माध्यम पे मैं बहुत एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ। मैं एक NGO चलाता हूँ। मैंने कम से कम 15 से 2000 स्कूल्स में फ्री काउंसलिंग्स वगैरह दी थी बच्चों को रिलेटेड टू मोबाइल एडिक्शन एंड गेमिंग डिसऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ें के बारे में मैं आज कुछ आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। जो गेमिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे कि तीन पत्ती हो गया, रम्मी हो गया, ऑनलाइन गेमिंग से और बेटिंग ऐप्स हो गए, कैसीनो हो गया, फ्री फायर आपको पता है, ड्रीम 11 हो गया। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों के जहन में, जहाँ बोलो वहाँ आप सबसे पहले बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल्स के पीछे अगर वो जा रहा है, रास्ते में उसने कहीं देखा दीवारों पे पोस्टर लगे हैं गेमिंग्स के, ठीक है, यही फ्रॉड गेमिंग्स के। फिर बाद में कोई भी टीवी पे ऐड आ रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऑटो एड्स पे आपको दिखाई देगा। गेम मोबाइल्स में आपको रेगुलरली ऐड आएगा, जैसे कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, आपको इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये सब उकसाने वाले काम है, बच्चों को बिगाड़ने वाले काम है। इसमें नाम बच्चों का एक नहीं है, मैं कई सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताऊंगा। मैं जो रेगुलर मार्केट होती है, फ्रूट्स मार्केट और वेजिटेबल मार्केट, वो फ्रूट्स बेचने वाले भी उनको ये लत लग चुकी है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बिहारी को देखा जो बिहार से बिलोंग करता था। वो यहाँ पे हैदराबाद आया था पॉपकॉर्न बेचने के लिए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब वो पॉपकॉर्न बेचते बेचते तीन पत्ती रम्मी गेम खेल रहा है। और मैंने पूछा, भाई क्या चल रहा है? तो तीन पत्ती रम्मी गेम खेल रहा है, तो कुछ कमाया भी है या फिर गवाया है? नहीं सर, हार्डली जीतते हैं सर। फिर मैं बोला, फिर छोड़ दो फिर खेलना, फिर आप घर बार कैसे चलाओगे, घर कैसे पैसे भेजोगे, आप इतनी दूर से आकर मेहनत करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होगी। ये एक एग्जाम्पल है। मैंने जूस सेंटर वाले को देखा, एक जूस बेचने वाला जो झारखंड से था, वो भी गेम खेल रहा है, तीन पत्ती खेल रहा है। अरे यार, आप हार्डली 1000 से 2000 रुपये या 1500 रुपये दिन का कमाते हो, आप उसको भी तीन पत्ती में लगाओगे, रम्मी में लगाओगे, गेम्स पे लगाओगे, फिर अपने परिवार को परेशानी में डालोगे, तो ये रोजी रोटी चलेगी कैसे? फिर आपको कर्ज लेना होगा, आपके जो जीवन यापन बिताने के लिए फिर आपको कर्ज लेना होगा। तो आप ये सब चीज़ें सोचो। मैं सरकार से कई बार स्कूल्स में मैंने ये अवेयरनेस किया है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो मैं आप पब्लिक को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ों से दूर रहिए। और आज का जो यूथ बड़ा फैशनेबल यूथ हो गया है, बहुत मतलब एडवांस हो गया है, ठीक है। जैसे पढ़ाई में वो एडवांस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल यूसेज हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, सब कुछ बढ़ गया, ठीक है। वी आर लिविंग ए मॉडर्न लाइफ, ठीक है, फाइन, वी आर लिविंग। लेकिन हो क्या रहा है?
मॉडर्न लाइफ में आप किसी सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल मानते हो, तो क्या वो रोल मॉडल आपको क्या दे रहा है? एक रोल मॉडल अच्छा सा एक फैशनेबल ड्रेस पहन लिया तो उसका देख के हमने सीख लिया, ठीक है फाइन, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपका क्या है? आपका किरदार क्या है? आपकी पर्सनालिटी क्या है? व्हाट इज योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी? व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग टू द सोसाइटी? जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इट्स नॉट ओनली टू द चाइल्ड, इट इज थ्रू आउट ऑल द एज सर्कमस्टांसेस। सबको लत लगी है गेम्स के ऊपर। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि किस सेलिब्रिटी स्पेशली में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जो इन्वॉल्व है इसके पीछे, वो उनको लत नहीं लगती यार। वो आपको उकसाते हैं खेलने के लिए, वो आपको बिगाड़ते हैं, आपका पैसा खा के वो जी रहे। एक फिल्म रिलीज होता है तो आप लोग फिल्म देख के, आपकी फिल्म के जरिए वो कई लाखों करोड़ लेके घर बना के बैठे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे। क्या किसी भी सेलिब्रिटीज को आप ये पूछ सकते हैं कि आप ये खेलते हो? कोई भी सेलिब्रिटी सामने आकर ये नहीं बोलेगा कि मैं ये खेलता हूँ। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। थोड़ा ध्यान लगाइए, सोचिए आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल्स में हम भेज दिए बच्चों को, स्कूल्स में भेज देते हैं। ये आता कहाँ से? जनरली स्कूल्स में भेज दिया जाता है। जो सीनियर्स होते हैं उसमें किसी एक ग्रुप ऑफ सीनियर्स, अगर एक छोटा सा गैदरिंग अगर स्कूल के बच्चों ने, फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें आपका बच्चा चला गया तो एक सीनियर ने आके जूनियर को इंट्रोड्यूस कर दिया। वहां से वो एक बार खेलेगा, 2 बार खेलेगा, उसी तरह वो फैलता जाएगा। सेम चीज पार्टीज में होती है। वो ड्रग्स भी वैसे ही जाता है, एक सीनियर ने कंज्यूम किया होगा तो फिर बाद में वो सभी को फैला देगा। तो जिस भी सेलिब्रिटीज को, मैं बच्चों को, यूथ को, युवाओं को, सभी को एक ही बात बोलूँ, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि रोल मॉडल होता क्या है और हम उनसे क्या सीखते हैं। आपका रोल मॉडल आएगा, बकवास चीजें प्रमोट करेगा, वो तो अपना लग्जरी लाइफ जिएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन आपके ऊपर क्या असर देकर जा रहा है? तो ये सब चीजें आपको सोचनी होगी। मैं कुछ चीजें आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं आगे, और ये सब चीजें इफेक्ट्स किसके ऊपर हो रही है? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर हो रही है। मिडिल क्लास फैमिलीज और उनके बच्चे, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अरे बड़े लोग जो है वो अपने, ठीक है उनको आदत हो, खेलते होंगे, लेकिन लत नहीं लगाते। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना समय जो है इन्वेस्ट करना सीखें। जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं, 4 पैसे मिल गए, कमा लिए, खा लिया, एंजॉय कर लिया, जी लिया, अपना समय व्यर्थ बिता दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। बड़े लोग क्या करते हैं? अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद ना करें। पैसा भले ही बर्बाद हो जाए, आज नहीं कल कमा सकते हो, लेकिन समय पलट कर नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपके बच्चों से, आपसे, सभी से निवेदन करता हूँ, ये गेमिंग छोड़िए। अगर आपके बच्चों के फ़ोन में है तो इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपके फ़ोन में है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। और सरकार से भी आप मेरे साथ इस मुहिम के साथ जुड़िए। आई जस्ट वांट टू टेक इट फर्दर टू द गवर्नमेंट कि पहले कई स्टेट्स में ये रिग्रेटेड था कि अलाउ नहीं था। ड्रीम 11 हो गया, बहुत सारे ऐप्स हो गए, ड्रीम 11 हो गया, बेटिंग ऐप्स हो गए, कैसीनो हो गया, फुटबॉलर के ऐप हो गए, क्रिकेट के भी ऐप हो गए, बहुत सारे हो गए। तो ये सब चीज़ें एक लत लगा रहे हैं। होता कुछ नहीं। महाभारत एक उदाहरण है, जुआ हुआ तो उसके बाद महाभारत हुई थी। तो आप सोचिए आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन टू योर सेलिब्रिटीज ऑल्सो। ये सेलिब्रिटीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। आप सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं यार चंद पैसों के लिए। ये सोचो कि आप देश के लिए कर क्या रहे हो। बिगाड़ने के सिवा आप करते क्या हो? बकवासी फिल्में बनाते हो, मैसेज ओरिएंटेड तो होता नहीं। फिर बाद में फिल्म बनाने के बाद ये बड़ा मैसेज दिया जाता है कि फिल्म में देख एंटरटेनमेंट के लिए होती है, मैसेज के लिए नहीं होती। वो सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होता क्या है? वो बच्चों के ऊपर प्रभाव गिरता है प्रभाव। वो आप नहीं सोचते। सोचिए, समझिए। मैं कुछ न्यूज़ बताऊंगा आपको। हाँ, पहले एक न्यूज़ आई थी महाराष्ट्र से, नागपुर से। एक सोंटू जैन नाम का ये ऐप वाला पकड़ा गया था। तो नागपुर पुलिस ने बड़ा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। बड़ी एक बिजनेसमैन ने क्या किया, रातों रात उसने 5 करोड़ रुपए डाले, 5 करोड़ रुपए जीत गया था। तो लालच के चक्कर में उसने वो गेम के ऊपर बहुत सारे पैसे लगा दिए। तो रातों रात वो 58 करोड़ रुपीस हार चुका था। तो फिर उसने पुलिस को अप्रोच किया, केस फाइल किया। तो ये जो रिप्रेजेंट किया था इस गेम को, उसका नाम था सोंटू जैन। उसने लाके एक बिजनेसमैन अपने फ्रेंड को ही बताया। तो फिर बाद में उस गेम को इंक्वायरी करना स्टार्ट हुआ। वो बेचारा 58 करोड़ लेके तो रातों रात दुबई भाग गया। अपने इंडियंस को अच्छा लग गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, फ्रॉड करो, बाहर भाग जाओ।
यहाँ पे जो इफेक्ट करना है लूट लो, जो करना है करो, भाग जाओ। तो उसके बाद वो भाग गया, 58 करोड़ पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इंक्वायरी शुरू हुई, नागपुर पुलिस की जो सिट जो है इंक्वायरी कर रही, तो उस ऐप के तहत इतने तक निकले। एक केस आया था ग्वालियर का, तो उसमें एक बच्चा अपने माँ बाप को बगैर बताए पैसे हार चुका था इसी ऐप में। तो उसने एक सुसाइड लेटर लिखा और अपने सुसाइड लेटर में आत्महत्या हो गई, आत्महत्या करने का जो संदेश था कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं ऐसे ऐसे गेम में पैसे हार चुका था, तो वो फेस कर नहीं पाया, इसलिए मैंने अपना आत्महत्या कर ली, सुसाइड कमिट किया बोल के बोले। तो वो एक केस निकला, फिर उसके बाद भोपाल का एक केस निकला, फिर उसके बाद उड़ीसा का एक केस निकला। तो कई सारे केस ऐसे निकलते गए। फिर बाद में थोड़ा सा हाइप हुआ, मीडिया में थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब किया, बाद में उसको वो न्यूज़ को वैसे का वैसे दबा दिया गया। अब उसके बाद एक भयंकर न्यूज़ आई, कौन सी, महादेव ऐप की। महादेव ऐप की जब न्यूज़ आई तो उसमें छत्तीसगढ़ से वो उसकी कहानी सुनी, बड़ी मज़ेदार कहानी है। सौरभ चंद्रकर नाम का एक छोटा सा उद्योगपति था। वो बेचारा सिर्फ जूस सेंटर चला। अब वो जूस सेंटर चलाते चलाते उसको लत लगी गेम्स की, 3 पत्ती कैसीनो की वगैरह लत लगी। तो उसने 10 से 15 लाख रुपए वो हार चुका था। अब 10 से 15 लाख रुपए हार चुका, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन 10 से 15 लाख रुपए हारने के बाद उस पर क्या बीतती है आप सोच सकते हैं। तो बहुत एग्रेसिव था, उसने कुछ समझ नहीं आया, तो उसने खुद एक ऐप खोल दिया, महादेव नाम का एक ऐप खोल दिया। महादेव जूस सेंटर था, उसके बाद खुद उसने महादेव ऐप खोल दिया। उसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती गई, वो ऑनलाइन फ्रॉड होता गया। तो फिर उसके बाद उसमें 6000 करोड़ का घोटाला निकला, 6000 करोड़। पता चला कि सरकार भी उसमें, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि सरकार भी उसमें शामिल थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग हैपेंड रिसेंटली, जो छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन लेकर आया था पॉलिटिक्स में भी। उसके बाद मुंबई में 30 से 40 FIRs हुई, उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6000 करोड़ का घोटाला जाकर 15,000 करोड़ हो गया। तो घोटाले का नंबर बढ़ता ही गया। फिर उसके बाद मीडिया का अटेंशन हट गया वहां से, वो न्यूज़ वैसी की वैसी दबी की दबी रह गई। पता चला कि वो सौरभ चंद्रकर को पकड़ा गया, उसकी ही इज अंडर डिटेन, वो भी दुबई से पकड़ा गया था। तो मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? फ्रॉड करने वाला कर रहा है, लत लगाने वाला लगा रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, आपके बच्चों का हो रहा है। सोचिए, एक बार सोचिए, हो क्या रहा है? आपके पैसों से आपको लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, और ऊपर से वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते जा रहे। ये आया लाइमलाइट में। एक और मजेदार बात बताऊंगा, ये लाइमलाइट में कब आया? जब उस चंद्रकर के कुछ शादी या फंक्शन हो रहा था दुबई में, जहाँ पे रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ठुमका लगा रहे थे। तो 200-300 करोड़ रुपए लिए उन्होंने। तो जब ये चीज़ हाईलाइट हुई, मीडिया में आई, जब मीडिया वालों ने आवाज़ उठाई, तो जब जाकर ये चीज़ बाहर आई। तो फिर से मैं एक बार अपील करूंगा कि ऐसे सेलिब्रिटीज को देखिए कि वो समाज में क्या संदेश देते हैं और क्या मैसेज देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक हो गया 15,000 करोड़ का घोटाला, पहले सब वो सोंटू जैन वाला एक आ गया, ऐसे अनगिनत ऐप। एक और एक ऐप आया था सॉकर बेटिंग वाला, फुटबॉल वाला, जिसमें 421 मिलियन चाइनीज वालों ने रातों रात उसको इंस्टॉल किया, लोगों को उकसाया उसमें कि पैसा डालो, ये होगा वो होगा। फिर बाद में वो रातों रात रफू चक्कर हो गए, 400 मिलियन करोड़ का घोटाला, 400 मिलियन डॉलर्स का घोटाला करके वो रातों रात रफू चक्कर हो गए। तो सॉकर फुटबॉल कुछ ऐप था। तो कई सारे ऐसे ऐप्स गूगल परमिशन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स आई डोंट नो, बोलते तो बड़ा है कि ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे, ठीक है, शिक्षा दे रहे, क्या दे रहे शिक्षा में? आप क्या दे रहे? क्या जहां बोलो वहां पे एडवर्टाइजमेंट होती है। कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाइए ना, आवाज उठाइए, बैन करिए ऐप्स को। यू कैन डायरेक्टली बैन दिस ऐप्स। सरकार को तो अधिकार है कि बैन करने का। सरकार आगे आइए, इस ऐप्स को बैन कीजिए। बैन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। करते क्या? परमिशन दे दिया जाता है, बाद में बोलते हमने इंक्वायरी करी, हमने ये पकड़ा वो पकड़ा। भाई अलाउ क्यों करते हो? सबसे पहले व्हाई यू आर अलाउइंग? अपने बच्चों को अपने हद में रखो। नहीं भाई, नहीं होता वैसा। अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, क्रिएट की जाती है, बच्चों को दिखाया जाता है, बढ़ावा जाता है, उकसाया जाता है। पढ़ाया एक जगह जाता है तो उकसाया 10 जगह जाता है। नेगेटिव चीजें ज्यादा फैल चुकी है समाज में। सोचिए, समझिए, कई सारी चीजें हैं। मैंने जो बोला अभी ये फिगर्स, ये कई सारे न्यूज आर्टिकल्स मैंने निकाल के बोले हैं, इसके फिगर्स। ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे चुप बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल्स पेपर में आए हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए।
और मैं इस मैसेज के बाद में सबसे एक ही बात बोलूंगा, मेरे साथ जुड़िए। मैं इस चीज को सरकार तक लेके जाऊंगा। जितने भी गेमिंग एप्स है सबके ऊपर रोक लगाया जाएगा। जितने भी फ्रॉड एप्स, स्पेशली फ्रॉड, कुछ नहीं होता यार उस एप्स में, सब कुछ पहले ही फिक्स्ड होता है। किसी के पास इमीडिएटली 3 एक्के नहीं आते, 3 बादशाह नहीं आते यार। 1000 बार भी खेलोगे तो नहीं आते, किस्मत की बात होगी 1000 बार। ये सब फिक्स्ड होता है, इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड इन द एप्स कि आपको उकसाया जाएगा। जो ऐप बनाता है उनके ही प्लेयर्स वहाँ पे रहते हैं। आपको फ्रॉड किया जाता है, उकसाया जाता है, पैसे और ऐड करने के लिए बोला जाता है। आपको एक बार जो उसमें आप घुसे उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप हार ना लो, फुर्सत से हार ना लो और आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, जब तक आप पनिश ना। इतना सीन क्यों क्रिएट करें? सेल्फ अवेयरनेस लाए, लोगों को समझाए कि ये बकवास चीज है, अपने बच्चों को बचाए। सभी मैं जैसे बोला ना, सभी एज ग्रुप को है ये। और ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह जो प्रमोट कर रहे हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा सख्त कार्रवाई, बाइकआउट करिए। बड़े बड़े फिल्म, जब आप वी आर पब्लिक वी कैन डू एनीथिंग, जब बड़े बड़े फिल्म आप बाइकआउट कर सकते हो, ऐसे सेलिब्रिटीज को बाइकआउट करो जो खुलेआम आकर 3 पत्ती खेलो, रम्मी खेलो, हजारों के लाखों करोड़ों के इनाम जीतो। कौन जीता यार? एक सेलिब्रिटी को पकड़ के पूछो कि आपने अगर प्रमोट किया है तो एक प्लेयर को लाके बता दो कि भाई उसने इतने करोड़ जीता है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को अपने हाथ में रखे, उनका भविष्य सोचे, उनको कंट्रोल में रखे, इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखे। अगर एडिक्शन है तो काउंसलिंग सेंटर्स में लेके जाए, नहीं है तो ठीक है, उनको कंट्रोल में रखे। उनके अपनी सीमाओं में, मतलब हर किसी एक देखिए जनरेशन के ऊपर बात की जाती है। हम जिस जनरेशन से आए तो वी यूज्ड टू हैव अ लिमिट। हमने एक लिमिट की सीमा में हमने अपनी एक लाइफ, पहले ऐसा होता था कि एक चाटा रखा तो सीधा सब कुछ सीधा हो जाता था। आज बच्चे को जब तक उनकी जिद पूरी ना करें, हाँ भाई ये ना दे दिया, वो ना दे दिया, ये जब तक वो जिद पूरी ना हो, स्पेशली रिलेटेड टू मोबाइल, जब तक मोबाइल उनके हाथ में जाता नहीं, बच्चे खाना नहीं खाते। छोटे बच्चों से 2 साल के बच्चों, 3 साल के बच्चों तक भी ये फैल चुका है। जब तक उनको आप किसी ऐप्स का, वीडियोस का दिखाएंगे नहीं तो वो खाना नहीं खाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। क्यों डाल रहे यार? फिजिकल एक्टिविटीज में उनको बढ़ावा दो, गेमिंग्स में बढ़ावा, फिजिकल गेम्स बहुत है यार। क्रिकेट खिलाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ, योगा करवाओ, उनका मेंटल हेल्थ स्टेबल करवाओ। ये सब चीजें कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। अपना बच्चों का अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो ये सब चीजें कर सकते हो। बड़े बड़े स्पीकर्स आते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बड़े हैं, जिसके पास 2 करोड़ फॉलोवर्स है, 3 करोड़ फॉलोवर, आज तक कोई उठा ये इस मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। क्या करते हैं? आएंगे डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि अरे हुआ कैसे है, ये सब चीजें सोचो ना। सोसाइटी में परिवर्तन लाने की सोचो ना। क्या कर रहे हो? क्या अवेयरनेस ला रहे हो आप? आया, 4 भाषण दे दिए, बोल दिया, हो गया, निकल दिए, अपनी फीस मिल गई तो मस्त मजे में। सोचिए। मैं आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज थिंक ओवर इट एंड मेरे इस वीडियो को आगे तक बढ़ाए, मेरी इस आवाज़ को, मेरी मुहिम को आगे तक बढ़ाए। गेमिंग, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग्स हैं उसको बॉयकॉट करेंगे। प्ले स्टोर में यार इतने सारे गेम, एक को ब्लॉक किया दूसरा खुल जाएगा, एक को ब्लॉक, सेम ओनर। होता क्या है, एक आईडी के पास जब ब्लॉक किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, तो दूसरा फिर से नया लॉन्च हो जाता है दूसरे नाम से, दूसरे आईडी से। मतलब एक टीम बना रखी है, वो टीम पूरा ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई तो आज तेरे नाम पे, कल मेरे नाम पे। ये चल रहा है। ये इस साइकिल को रोकिए, इस चीज को रोकिए। बहुत हो चुका, बहुत एडजस्टमेंट्स बहुत हो चुके लाइफ के साथ, सहना बहुत हो चुका। आगे आइए, इस गेमिंग को बॉयकॉट करते हैं, ये फ्रॉड वाली चीजों को बॉयकॉट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।